नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय पीठ शाहपुरा के प्रवर्तक स्वामी रामचरण महाप्रभु का 305वां प्राकट्य उत्सव बनवाड़ा रामधाम पर नंदोत्सव के रूप में मनाया गया। उत्सव के तहत प्रभात फेरी, शोभा यात्रा, प्रवचन, धर्म सभा और महाप्रसादी का आयोजन हुआ। दर्जनों गांवों की कीर्तन मंडलियों के साथ श्रद्धालुओं ने राम नाम के जयकारे लगाए। शोभा यात्रा में युवा कार्यकर्ता धर्म पताकाएं लिए चल रहे थे, जबकि महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर मंगल गीत गा रही थी। झांकी में अणैभ वाणी की सुसज्जित प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। रामचरण महाप्रभु की आरती कर श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में सरपंच गिरिराज प्रजापत, राजेंद्र शास्त्री सहित कई लोग मौजूद रहे। मंगलवार रात भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। पीपलू से ब्रिजेश परेडवाल की रिपोर्ट। निपानिया कालू से गुराडिया झाला होते हुए मध्य प्रदेश की सुवासरा तक जाने वाली सड़क की दुर्दशा ने स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। सड़क पर जगह जगह खड्डे होने के कारण स्कूली बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार मरीजों को आपात स्थिति में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस भी समय पर नहीं आ पा रही। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विभागीय अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद बजट की कमी के चलते सड़क अधूरी पड़ी है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से जल्द समाधान की मांग की। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? खन्ना। अच्छा, क्या समस्या है सड़क की? सड़क की तो बहुत विपरीत समस्या है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं और टायर फट जाता है, गाड़ियों का, ट्रैक्टरों का टायर फट जाता है। बड़ा वाहन चलते तो उसमें भी दिक्कत आती है, धूल में गाड़ी गिरने वगैरह का। प्रदूषण भी बहुत हो रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद। अच्छा, क्या समस्या है सड़क की? सड़क की है सर, इसमें आने जाने के लिए बच्चे भी स्कूल जाते हैं रोजाना, तो साइकिल से जाते हैं तो साइकिल गड्ढे हैं, बहुत सारे बच्चे रपट के गिर जाते हैं। नई गाड़ी घोड़े भी ला रहे हैं तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, टायर जल्दी नहीं बैठ रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं। अच्छा, कहाँ की सड़क की बात हो रही है? ये कुड़ी से निपनिया कॉलेज तक, चोमेला मार्ग से जी, चोमेला मार्ग से। एम्स जोधपुर को सुसाइड आरडीएक्स ब्लास्ट की धमकी भरा ईमेल मिलने पर हड़कंप मच गया। अन्ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के नाम से आए ईमेल के बाद एम्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई। डॉग स्क्वाड व बम निरोधक दस्ते ने एम्स के कोने कोने की तलाशी ली। पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला। ईमेल भेजने वाले की तलाश जारी है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। सर, ये एम्स की जो सूचना आई थी एक बम उड़ाने की, क्या कार्रवाई थी इसमें और किस प्रकार से की गई? परसों एम्स से सिक्योरिटी इंचार्ज ने आकर बताया था कि उनको एम्स वहाँ से कोई एनोनिमस मेल आया है और मेल में उन्होंने बोला है कि एम्स को उड़ा सकते हैं, संभावना है और उसमें आप सुरक्षा करावें। तो उस पर तुरंत एम्स में जाके और सारी पूरी गहन छानबीन भी कर ली गई थी और जो स्पेशल दस्ते होते हैं, डॉग स्क्वाड है, बम स्क्वाड है, वो सब भी आ गए थे। उन्होंने पूरी फ्रिस्किंग करवा ली थी। मोटे तौर पे प्रथम दृष्टया ये फर्जी मामला लग रहा है, उसके बारे में जांच की जा रही है। ये मेल कहाँ से आया था सर, कुछ पता चला? मेल का प्राइवेट मेल आईडी है, लेकिन अब वो उसमें मेल में है वो अन्ना यूनिवर्सिटी का नाम जरूर प्रोफेसर कोई है, उनका नाम लिखा हुआ था और प्राइवेट मेल आईडी है। हो सकता है ये मेल आईडी भी फेक हो, उसके बारे में पता लगा रहे हैं। बानसूर नगर पालिका अध्यक्ष नीता सज्जन मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 2025-26 का 27 करोड़ 37 लाख रुपए का बजट पारित हुआ। बैठक में मुख्य अतिथि विधायक देवी सिंह शेखावत रहे। पार्षदों ने गंदगी, कूड़ा निस्तारण, सड़क, लाइट और पानी निकासी की समस्याओं पर चर्चा की। सैनी समाज यमशान भूमि पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने की मांग उठी। अनियमित कॉलोनियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हमारे नगर पालिका चेयरमैन नीता सज्जन जी मिश्रा की अध्यक्षता में पंचायत सभागार में हमारे ईओ साहब, हमारे एसडीएम साहब, हमारे अन्य अधिकारी कर्मचारी गण के साथ ही सभी यहाँ के पार्षद बंधु, वाइस चेयरमैन साहब आज बजट 2025-26 नगर पालिका का, इसकी अनुमानित आय और अनुमानित खर्च का ब्यौरा रखा गया है, जिसमें अनुमानित आय 27 करोड़
27 करोड़ 37 लाख रुपए के आसपास रखी गई है और इतना ही खर्च लाइट, सफाई, पानी, सड़क, कार्यालय भवन, संविदा कर्मी, सफाई, फायर, सामुदायिक भवन, इन सब के लिए 27 करोड़ 37 लाख का बजट रखा गया है। शहर व्यवस्थित रहे इसके बारे में चर्चा की है। सभी हमारे जो पार्षद बंधु हैं इन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं और मुझे लगता है यहाँ बजट का नगर पालिका में अभाव रहा है। इस कारण से थोड़ी कार्य की प्रगति धीमी रही है। इसे सुचारू लाने के लिए यहाँ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये 90A और ये लेआउट पास जो लेआउट के बगैर ही जिन्होंने डेवलपमेंट के कर लिए प्लाट बेच दिए हैं उन सब से पूरे लेआउट पास के करवाएं और 90% राशि जो उनमें शेष है वो आए। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की कई आय हैं जो पिछले साल में थोड़ा कम आई है। इस साल मुझे लगता है कि राज्य और केंद्र सरकार का अनुदान भी नगर पालिका को मिलेगा और इसकी निजी आय भी अच्छी होगी और उससे शहर की लाइट, सफाई और नालों की व्यवस्था की जाएगी, टूटी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा और जितने हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं इन्होंने यहाँ कुछ शमशान घाटों पर भी अव्यवस्था बताई है, उनको भी दुरुस्त किया जाएगा। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जाट भवन में गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक ने एमएसएमई व्यापार मेले का आयोजन किया। मुख्य अतिथि डीआईजी अरशद अली ने ऑनलाइन बैंकिंग और साइबर सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। पीएनबी मंडल प्रमुख प्रदीप कुमार यादव ने अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि व्यापारियों और उद्यमियों के लिए विशेष छूट पर ऋण योजनाएं पेश की गई। पीएनबी जीएसटी योजना के तहत 25% तक का ऋण न्यूनतम दस्तावेजों पर उपलब्ध कराया गया। व्यापारियों को 1 करोड़ रुपए तक के ऋण की भी आसान शर्तों पर पेशकश की गई। कार्यक्रम में बैंकिंग सेवाओं और ऋण योजनाओं की जानकारी दी गई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जो मेला है या एमएसएमई के लिए जो स्पेशल आयोजन किया गया, अच्छा कार्यक्रम है और साथ में हम लोगों ने भी पुलिस से संबंधित और साइबर सिक्योरिटी ग्राहकों को भी और बैंक से भी हमारा काफ़ी इंटरेक्शन हुआ। तो हमारा अनुभव है बेसिकली इकोनॉमिक ऑफेंसेस में और साइबर ऑफेंस के लिए तो भी हमने साझा किया। मैं समझता हूँ कि बैंक के लिए भी लाभकारी होगा, किसानों के लिए, आम ग्राहकों के लिए भी बड़ा लाभकारी होगा और ये आयोजन किया गया इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। साइबर ठगी के बारे में क्या कहेंगे सर? आजकल ज़्यादा ठगी हो रही है, ऐसे खातों में से पैसे निकलते हैं उसके लिए। हाँ, वही मैं जब निवेदन कर रहा था कि इसमें पूरा जो भूमिका है रोकने की बैंक्स और पुलिस की ही जिम्मेदारी है और तीसरा खुद कस्टमर की, तो खुद को अवेयर होना पड़ेगा। जो अनजान कोई लिंक आता है उस पर क्लिक नहीं करें और अपने OTP शेयर नहीं करें। दूसरा, बैंक्स को भी सिक्योरिटी के लिए नए आपके सॉफ्टवेयर हैं उसमें अलर्ट्स डालने की और पकड़ने के लिए AI का भी प्रयोग करें ताकि जो इस तरह से फ्रॉड हो रहा है या जो न्यूल अकाउंट्स खुल रहे हैं उनको रोका जा सके। और फिर तीसरा आता है कि पुलिस को आप समय पे सूचना दें। जैसे 1930 ऑल इंडिया हेल्पलाइन है, उस पर आप तुरंत सूचना देंगे तो आपका पैसा भी होल्ड हो जाएगा, बैंक्स के पैसे को फ्रीज कर देंगे और पुलिस के पास टाइम भी सूचना आ गई तो हम एक्शन कर पाएंगे। यही मेरा सबसे थैंक यू। बताएं जो आज पीएनबी का कार्यक्रम। हाँ, पीएनबी ने एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम रखा है। ग्राहक जो है यहाँ से आके मिले हमें। एमएसएमई जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत ही भारत के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा इसकी आवश्यकता है। रोजगार 50% लोगों को देता है, 90% इसका व्यवसाय है, इकोनॉमी में 30% का शेयर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो इसकी ग्रोथ होना जरूरी है। और पंजाब नेशनल बैंक इसमें जो भागीदारी है उसको और बढ़ाना चाहता है, तो इसलिए मेले का आयोजन किया है। ग्राहक आए, अपने जो सुझाव है वो दे, अपने जो लोन लेना चाहते हैं, अलग अलग टाइप की हमारी स्कीम्स हैं उद्यमी के लिए, बड़े उद्यमी के लिए, छोटे उद्यमी के लिए, यहाँ तक कि छोटे छोटे से व्यापारी हैं। जैसे हम 1 लाख तक का ऑनलाइन ही लोन दे देते हैं, जो रेडी वाले हैं। जो छोटे मोटे उपकरण बनाते हैं उनको हम 1 लाख तक का पीएम विश्वकर्मा दे देते हैं। बड़े व्यापारियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हमने स्कीम्स बना रखी है। तो व्यापारी आ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट टीम है उनसे डिस्कस करें तो उनको इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और ग्राहकों से निवेदन रहेगा आपके इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इस समय साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। जी, साइबर क्राइम के बारे में जैसे हमारे डीआईजी साहब ने बहुत बताया, बैंक भी इसके लिए बहुत ज़्यादा सजग है। हमारी भी एक्चुअल लेवल पे एक टीम बैठी रहती है, एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन वगैरह को मॉनिटर करते हैं। कस्टमर को भी समय समय हम अवेयर करते हैं, जगह जगह हम कैंप लगाते हैं, ब्रांचेस को बता रखा है
कस्टमर को साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताएं, किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक ना करें, किसी झांसे में ना आए। लोग झांसा देते हैं, 10 रुपए का लोन हो गया, आपका 1000 रुपए का लोन हो गया, 1 करोड़ का लोन हो गया, इस तरह से किसी की बात को ना माने। बैंक अधिकारी से बातचीत करके ऐसे लिंक पे क्लिक करें या बैंक के समक्ष इस पेज पे क्लिक करें, अदरवाइज उनको नुकसान हो सकता है और इसके फ्रॉडुलेंट आदमी बहुत ज्यादा है। मैं प्रदीप यादव, डीजे पंजाब नेशनल बैंक। नोखा में गुरुवार दोपहर गोदारा पेट्रोल पंप के पास बस की टक्कर से बाइक सवार युवक राजेश भरदड़ की दर्दनाक मौत हो गई। राजेश अपने गांव रोड़ा से नोखा सब्जी खरीदने आए थे और लौटते समय यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक बस के नीचे फंसकर क्षतिग्रस्त हो गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को नोखा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और घटना की जांच की जा रही है। नोखा से लोकेश भोरा की रिपोर्ट। हीराबाई गट्टानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय महिला दिवस पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम निदेशक अनुराधा सक्सेना के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में अमीशा बिश्नोई ने पहला, आनंदी ने दूसरा और करिश्मा लाखोटिया ने तीसरा स्थान प्राप्त। तीनों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। संस्था प्रधान प्रेमदान चारण ने कहा कि महिला पुरुष की समान भागीदारी समय की आवश्यकता है। महिला अधिकारिता विभाग की रश्मि कल्ला ने बेटियों की उपलब्धियों को विकसित भारत की तस्वीर बताया। बीकानेर से लोकेश भोरा की रिपोर्ट। अलवर जिले की बहादुरपुर उप तहसील में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भिवाड़ी टीम ने सब रजिस्ट्रार के रीडर दिनेश मीणा को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी जगमोहन सैनी ने शिकायत की थी कि प्लांट रजिस्ट्री के बाद निकली 68,000 की कमर्शियल ड्यूटी के निपटारे के लिए दिनेश मीणा और बाबू यतेंद्र ने 15,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत पर एसीबी ने डीएसपी परमेश्वर लाल के नेतृत्व में जाल बिछाया। दिनेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाबू यतेंद्र फरार है। सब रजिस्ट्रार भानुश्री की भूमिका की जांच की जा रही है। अलवर से विशेष संवाददाता हेमंत जैमन की रिपोर्ट। मेरे को परिवादी के द्वारा 11/2 को टेलीफोन आया था कि साहब मेरी रजिस्ट्री लेने की एवज में मेरे से उप पंजीयन कार्यालय के 2 बाबू जो हैं 15,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं, जिसका मैंने कांस्टेबल को भिजवा के सत्यापन करवाया। सत्यापन में ये बात आई कि ये 15,000 रुपये रजिस्ट्री के एवज में मांग रहे हैं, जिसका आज दिनांक 13/2 को ट्रैप का लेआउट किया गया। दौरान ट्रैप कार्रवाई रंगे हाथ बाबू दिनेश मीणा जो रजिस्ट्री की डिलीवरी करता है वो अपने पैसे लेते हुए उससे बरामदगी भी हो गई और वो ट्रैप हो गया। दूसरा बाबू यतेंद्र था जो कार्रवाई की भनक लगते हुए यहाँ से फरार हो गया, जिसको पकड़ने के प्रयास जारी है। तो पंजीयक कार्यालय है, अधिकारी भी यहाँ मौजूद मिली है, क्या पूरा उनको लेकर उप पंजीयक अधिकारी से इस संबंध में इनकी भूमिका जो भी है वो अनुसंधान के दौरान पता की जाएगी और दौरान अनुसंधान इसका पूरा खुलासा किया। अभी गिरफ्तारी अभी एक ही गिरफ्तार हुए हैं, दूसरे की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है और बाकी की रकम नगद बरामद 15,000 रुपये बरामद हुए हैं। 15,000 की डिमांड थी। ये रजिस्ट्री इनकी हो चुकी थी, रजिस्ट्री देने की एवज में उन्होंने पैसे मांगे थे। या तो कॉमर्शियल करवा लो, कॉमर्शियल नहीं है तो 15,000 रुपये हमें आपको देने पड़ेंगे, जो मांग सत्यापन में क्लियर करते। थैंक यू। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएचसी डीग में विधायक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने डायलिसिस मशीन का लोकार्पण कर मरीजों के लिए नई सुविधा की शुरुआत की। इस दौरान सीएचसी प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह फौजदार के नेतृत्व में विधायक का स्वागत किया गया। विधायक सिंह ने बताया कि अब डायलिसिस मरीजों को भरतपुर, अलवर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मशीन हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मरीजों के लिए भी विशेष रूप से डेडिकेटेड है। उद्घाटन कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति निरंजन टकसालिया, सीएमएचओ डॉक्टर विजय सिंघल, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर मान सिंह समेत अन्य चिकित्सक व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डीग सीएचसी पर 2 डायलिसिस मशीन का शुभारंभ किया गया है। इससे जो मरीज क्रोनिक रीनल फेलियर या किडनी संबंधित बीमारियों से ग्रसित है उनको अपने डायलिसिस कराने के लिए भरतपुर या जयपुर नहीं जाना पड़ेगा, उनको डीग में ही ये सुविधा मिल जाएगी। और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव जो पेशेंट हैं उनके लिए भी डायलिसिस की एक डेडिकेटेड मशीन है, इसलिए 2 मशीन आज डीग के अंदर शुरू हुई है। मैं समझता हूँ कि डीग के आम जनता को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जयपुर माघ पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को गोविंद देव जी मंदिर में वेद मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधि विधान के साथ होली का डांडा पूजकर उत्सव का श्री गणेश हुआ। महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में कई संत महंतों ने डांडा स्थापित किया। श्री गौड़ विप्र
लोकगीत मंडल के कलाकारों ने चंग ढप की धुन पर होली गीत गाए, जिससे माहौल फाल्गुनी बन गया। परंपरा के अनुसार डांडा रोपने से 1 माह तक सभी मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। मंदिरों में फाग महोत्सव भी शुरू हो जाते हैं, जो पूरे माह चलते हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल ने आज क्षेत्र के दौरे के दौरान 36 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जनता को गुमराह किया था। पूर्व मंत्री ममता भूपेश पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिन्हें विकास नहीं दिख रहा है वे चश्मा बदल ले। विधायक बनने के बाद से क्षेत्र में 8 करोड़ रुपए की सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं। शिलान्यास कार्यक्रम में जिला महामंत्री लाखन सिंह पंचौली, सरपंच नेतराम मीणा, गुलाब बैरवा और कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।